लेकिन अगर अदब नहीं है, मैं इससे भी आगे बढ़ूं, इमाम सादिक फरमाते हैं, अगर किसी इंसान के दिल में दुश्मन ज़हरा और कातिल ज़हरा के लिए जर्रा बराबर नरमी है कि शायद खुदा मुआफ कर दे, तो कुछ भी हो जाए वो कभी हमारी शिफात का मुस्तहक नहीं बन सकता। मेरे अजीजों, अदब फातिमा, तो कैसे अर्ज करूं कितना गुस्ताख था वो मुसलमान, जिस बीबी के वसीले से और जिस बीबी की तकरीम करके दुनिया और आखिरत ले सकता था, चंद दिनों की हुकूमत के लिए उसी फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर आ गए। इमाम हसन से भी तो हुकूमत तलब की गई थी, दे दी थी, क्या हुकूमत की बात है, अगर आते बात करते, लेकिन जो अंदाज इख्तियार किया गया, क्या किया गया आप जानते हैं। पहले तो गुलाम आया, फिर उसके बाद एक जत्थे को भेजा, और उसके बाद तीसरे मरहले में वो शख्स खुद आया, शेख अब्बास कुम्मी। लोग हवाले पूछते हैं इसलिए हवाला अर्ज कर रहा हूं। ये मफातिउल जिनान जो आपके घरों में से हर घर में मौजूद है, जिस हस्ती ने लिखी शेख अब्बास कुम्मी, इन्होंने एक और किताब लिखी जिस किताब का नाम है बैतुल अहजान। शेख अब्बास कुम्मी ने बैतुल अहजान के अवाइल में ये रिवायत लिखी, कहा कि इमाम हुसैन की शहादत के 3 साल गुजरने के बाद एक बड़ी शख्सियत का बेटा मदीने से शाम गया, कुछ अफराद को अपने साथ लेकर यजीद से शिकवा किया, कहा यजीद तूने हुसैन को कत्ल किया, कोई बात नहीं, तूने हुसैन के बेटों को मारा, कोई बात नहीं, तूने हुसैन के असहाब को कत्ल किया, पानी बंद किया, जुल्म किया, कोई बात नहीं, अगर मर्दों की हद तक रुक जाते तो मैं यहां शाम में तुम्हारे पास ना आता, लेकिन यह मुनासिब नहीं था कि तू रसूल की बेटियों को दरबारों और बाजारों में। जैसे यजीद ने ये जुमले सुने, गुस्से से यजीद का चेहरा सुर्ख हो गया। मुझसे ख्वाहिश की गई मैं तफसील से पढ़ूं, मैं चाहता हूं मैं तफसील से बीबी की मुसीबत पढ़ूं, जितनी देर आप सुन सके। यजीद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, कहा कि अगर कोई और मुझसे ये बात कहता तो मैं सुन लेता, लेकिन तुम्हें हक नहीं देता कि तू ये बात मुझसे कहे। क्यों, मैं क्यों नहीं कह सकता। यजीद उठा, लकड़ी का एक संदूक खोला, उसके अंदर से एक पुरानी तहरीर निकाली और वो तहरीर आने वाले मेहमान के सामने रखी, कि ये पढ़ो। कि ये क्या है, कि ये तुम्हारे बाप का खत है, ये शेख अब्बास कुम्मी ने लिखा है बैतुल अहजान में, कि ये तुम्हारे बाप का खत है जो उसने मदीना से मुझे शाम, मेरे बाप को शाम भेजा था। क्या लिखा खत में, लिखने वाले ने लिखा कि पहले मैंने अपने गुलाम को अली के घर भेजा, जाओ अली को बुला के लाओ, लेकिन अली के घर की कनीज ने कहा मेरे आका अली कुरान की जमावरी में मसरूफ है, नहीं आ सकते। मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने 3-4 सहाबा को भेजा, जाओ अली को लेके आओ, और कहना अगर ना आए अली तो मैं खुद लेने के लिए आऊंगा। दूसरी मर्तबा अली की जोजा फातिमा ज़हरा दरवाजे पर आई और मेरे लिए पैगाम भेजा, फलां से कहो जब हुकूमत हम अहले बैत से छीन लिए, अब क्या चाहते हो, अगर ये चाह रहे हो कि अली भी मस्जिद में आके तुम्हारी बैत करे तो सुन लो, कभी अली फातिमा की जिंदगी में मस्जिद नहीं आएंगे। जब दूसरी मर्तबा भी मेरे भेजे हुए अफराद वापस आए तो मैंने 50 अफराद को अपने साथ शामिल किया, हमने लकड़ियां उठाई, डंडे उठाए, चलाने का सामान उठाया, तलवारें उठाई, हम 50 अफराद अली इब्न अबी तालिब के घर की तरफ चल पड़े। और मैंने कुनफुस से कहा, कुनफुस अब जाओ अली के घर पे दरवाजे पे दस्तक दो। कुनफुस ने दस्तक दी और अब अली जो बढ़े दरवाजे की तरफ का, मैंने खुद अली के कदमों की आहट महसूस की, लेकिन बजाय इससे कि अली दरवाजा खोलते, नबी ज़ादी अली के सामने आके रुकी और अली से कहा, ए अली, जब तक मेरे बाबा मोहम्मद मुस्तफा जिंदा थे कभी उन्होंने तलवार नहीं उठाई, हमेशा आपने उनका दिफा किया, इसलिए कि उस वक्त रुए जमीन पर हुज्जत खुदा मेरे बाबा थे और आप पर उनका दिफा फर्ज था, और आज रुए जमीन पर हुज्जत खुदा आप हैं, इसलिए आप खुद अपने हक में तलवार नहीं उठाएंगे, आज नबी ज़ादी आपका दिफा करेगी। अली ने फरमाया जैसे नबी ज़ादी मुनासिब समझती। अब
नबी सादी दरवाजे पर आई और कहा, ए फुला, जब हुकूमत ले ली तो क्या चाहते हो? कहा, अली को बाहर भेजो। खत लिखने वाले ने लिखा, अली को बाहर भेजे वरना हम इस दरवाजे को जला देंगे। कहा, फातिमा ज़हरा के दरवाजे को जलाओगे? जहां तुम्हारा नबी खड़े होकर कुरान पढ़ता था, दुरूद पढ़ता था, सलाम पढ़ता था, इजाजत लेके अंदर आता था, इस दरवाजे को जलाओगे? कहां जलाएंगे? जलाएंगे और परवाह नहीं करेंगे। यहां तक कि किसी के इशारे से लिखने वाले ने लिखा, मेरे कहने पर कुनफुज आगे बढ़ा, दर फातिमा को आग लगाई। मुश्किल मरहला, लेकिन मैं चाहता हूं जरा तफसील से पढ़ूं। आग लगाई, दरवाजा जलने लगा। लिखने वाले ने लिखा, मैं गुस्से में इतना बिफरा हुआ था कि मैंने दरवाजा जलने का इंतजार नहीं किया, बल्कि जलते हुए दरवाजे को ठोकरें मारना शुरू कर दी। अब उठाएं ज़ियारत नाहिया, क्या जुमले हैं इमाम ज़माना के। कुछ देर के बाद इन ठोकरों के नतीजे में वो दरवाजा गिरा, लेकिन अहले मुल्तान अपने दिलों पर हाथ रख के मुझे बताना, क्या वो दरवाजा जमीन पर गिरा? काश जमीन पर गिर गया होता, लेकिन मैं कैसे अर्ज करूं, फातिमा ज़हरा के आखिरी फरजंद इजाजत दें कि आज नबी ज़ादी की कुछ मज़लूमियत में तफसील से बयान करूं। इमाम ज़माना फरमाते, मैं उस लम्हे को कभी नहीं भुला सकता जब मेरी दादी फातिमा ज़हरा जलते हुए दरवाजे और दीवार के दरमियान पिस गई और दरवाजे की कील मेरी दादी फातिमा के बाजू से पार हो गई। फातिमा जमीन पर गिरी और फरमाया, फिजा मेरी तरफ बढ़ो, मेरा मोहसिन शहीद हो चुका है। और फिर कुछ लम्हों के बाद इन 50 में से 11 अफराद इसी दरवाजे को रौंदते हुए अली के घर में दाखिल हुए। यहां तक के लिखने वाले ने लिखा, मैं सबसे आगे आगे था, मैं अली के बड़ा करीब पहुंचा और मैंने इरादा किया कि अली के गले में रस्सी डालूं, लेकिन इससे पहले कि मैं अली के गले में रस्सी डालने में कामयाब होता, नबी ज़ादी नहीं मालूम कैसे उठी, उठकर मेरे और अली के दरमियान खड़ी हो गई और मुझसे कहा, ऐ फला, तू कभी फातिमा ज़हरा की जिंदगी में अली तक नहीं पहुंच पाएगा। कभी मेरी जिंदगी, कभी फातिमा की जिंदगी में अली तक नहीं पहुंच पाएगा। का नबी ज़ादी दरमियान से हट जा, दरमियान से हट जा, वरना ऐसा जुल्म करूंगा कि तू हटने पर मजबूर हो जाएगी। कहे फला, मैं कयामत तक नहीं हटूंगी। अब लिखने वाले ने लिखा, मैंने एक मर्तबा अपना दाहिना हाथ अजरुकुम अलल फातिमा, अजरुकुम अलल फातिमा ज़हरा। का मैंने दाया हाथ उठाया, फिजा में बुलंद किया और फिर पूरी ताकत से नबी ज़ादी के
रुखसार पर मारा। सुने सुने मेरे अजीजों, करबला की पहली शहीदा ने क्या किया। मैंने पूरी ताकत से अपना हाथ फिजा में बुलंद किया और फातिमा ज़हरा के रुखसार पर एक ऐसा तमाचा मारा कि नबी ज़ादी बहुत दूर जाके गिरी और फातिमा ज़हरा के कानों से गोशवारे टूट गए। मैं शर्मिंदा हूं, मैं शर्मिंदा हूं, शर्मिंदा हूं, शर्मिंदा हूं। मैं ज्यादा मसाइब नहीं पढ़ता, मुझसे तहम्मुल नहीं होता मोमिन को ज्यादा देर तक जहमत दूं, तकलीफ में रखूं, गिरिया करे। लेकिन आज इजाजत दें कुछ जुमले और अर्ज कर दूं। यहां तक कि फातिमा ज़हरा गिरी, दुश्मन ने अली के गले में रस्सी डाली और अली को खींचना शुरू किया और अभी अली के घर से बाहर निकले। अब सुने, इस सारे वाक़े में वो पहला शख्स मदीने के अंदर मौजूद नहीं था, बाहर था। जब वापस आया दूसरे से पूछा, कहा मैंने सुना है तूने नबी ज़ादी के दरवाजे पर आग लगाई। मैंने सुना है नबी ज़ादी ने बड़ी मुकावमत दिखाई। मैंने सुना है नबी ज़ादी अली का दामन नहीं छोड़ रही थी। का पता कैसे छुड़वाया, कैसे छुड़वाया। अब खत लिखने वाले ने क्या लिखा, पहले को बताया कि सुनो, जब अली के गले में रस्सी डाली तो फातिमा ज़हरा ने अपना हाथ अली के दामन में डाल दिया। हमने फिर अली को खींचा, हमने सोचा फातिमा खातून है, जख्मी है, जरा जोर से अली को खींचेंगे तो नबी ज़ादी का हाथ छूट जाएगा। लेकिन इतनी मजबूती से नबी ज़ादी ने अली के दामन को थाम रखा था। जैसे जैसे हम अली को खींच रहे थे, नबी ज़ादी अली के साथ खींचती चली जा रही थी। खींचती चली जा रही थी। का फिर बता कैसे छुड़वाया, कैसे छुड़वाया। का बस छुड़वा लिया, छुड़वा लिया। कहना मुझे बता तूने कैसे छुड़वाया। कहा मैंने अच्छे से समझ लिया कि फातिमा ज़हरा ने जिस मजबूती से अली के दामन को थामा है, ये बीबी कयामत तक अली को नहीं छोड़ेगी। कहा मैंने अली का दामन छुड़वाने के लिए दाएं बाएं देखना शुरू किया। मेरे करीब कुनफुस खड़ा था, उसकी कमरबंद में ताजियाना था। मैं आगे बढ़ा, मैंने आगे बढ़कर कुनफुस के दामन से वो ताजियाना निकाला, फिर उसे फिजा में लहराया और फिजा में लहराने के बाद इस जोर से नबी ज़ादी के हाथों पर मारा। एक मर्तबा नबी ज़ादी के हाथों से खून जारी हुआ, फातिमा के हाथ छूटे। हम अली को लेकर मस्जिद पहुंचे, अली को लेकर मस्जिद पहुंचे। सुने जिहाद फातिमा क्या है, सुने करबला की पहली मुजाहिदा का किरदार क्या है। इधर अली पहुंचे, पीछे पीछे फातिमा ज़हरा पहुंची। आपने गिरिया किया और बहुत गिरिया किया। फातिमा आपसे राजी हो, सैयदा आपकी शिफात फरमाए। परवरदिगार मुझे और आपको जनाब सैयदा की शिफात अता फरमाए। लेकिन एक जुमला सुने,
ताकि समझा जा सके कि फातिमा ने बशरियत के लिए क्या किया है। उस्ताद हुसैन अंसारियान तेहरान हुसैनिया इरशाद में सैयदा की शहादत पढ़ रहे थे, शहादत पढ़ दी और शहादत पढ़ने के बाद मजलिस मुकम्मल हो गई। फिर उसके बाद मोमिनीन ने आ गए उस्ताद हुसैन अंसारियान से ख्वाहिश की कि किबला हमारे साथ बैठ के जरा लंगर तनावल कर लीजिए, हम चाहते हैं आज हमारे साथ न्याज खा लीजिए। हुसैन अंसारियान कहते मैं उनके साथ बैठ गया और काफी वक्त गुजर गया, आधे घंटे से ज्यादा मोमिनीन सवालों जवाब कर रहे थे, साथ हम लंगर तनावुल कर रहे थे। ऐसे में मैंने देखा कि उस इमाम बारगाह के गोशे में एक शख्स बैठा हुआ सर झुकाए गिरिया कर रहा है। यहां तक कि मैं अपने साथियों से सलाम करके उठा, चलता हुआ उस फर्द के पास पहुंचा और उसके पास जाके मैंने पूछा, बता मैंने आज फातिमा के बड़े मसाइब पढ़े, मैंने सैयदा के बड़ी मुसीबतें पढ़ी, कौन सी मुसीबत है तो तुझे अब तक रुला रही है? तो उसने कहा शायद आप नहीं जानते, ऐ हुसैन अंसारियान मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं। उस्ताद मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं, आज आपने बताया फातिमा ज़हरा की पसलियां टूट गई। ऐ हुसैन अंसारियान मैं जानता हूं अगर किसी की एक पसली टूट जाए उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मैं ये सोच रहा हूं कि फातिमा ज़हरा इन टूटी हुई पसलियों के साथ 75 या 95 दिन कैसे जिंदा रही। अब अगर ये बात पहुंची है तो सुनो, फिर फातिमा ज़हरा को सलाम करना, फिर करबला की पहली शहीदा को सलाम करना। जिस हालत में एक इंसान के लिए सांस लेना मुश्किल है, इस हालत में फातिमा ज़हरा ने घर से मस्जिद का सफर शुरू किया। कभी उठती हैं, कभी जमीन पर बैठ जाती हैं, फिजा का सहारा लेती हैं, कभी दीवार का सहारा लेती हैं। अरे क्या हो गया, फातिमा ज़हरा इस हालत में मस्जिद क्यों जा रही है? अब सुने, जब फातिमा ज़हरा मस्जिद पहुंची क्या हाल है? अली इब्न अबी तालिब के गले में रस्सी है, कुछ अफराद कुर्सियों पर बैठे हैं, कुछ खड़े हैं, अली जमीन पर बैठे। एक शख्स के हाथ में तलवार है, अली से मुतालिबा कर रहे, अली बैत करो वरना कत्ल कर दूंगा। अली फरमाने कयामत तक तुम्हारी बैत नहीं करूंगा। ऐसे में नबी ज़ादी पहुंची। क्यों इस हाल में फातिमा ज़हरा पहुंची? पहचाने मुहाफिजा विलायत को, पहचानिए मुहाफिजा विलायत को। फातिमा जानती थी अली कयामत तक बैत नहीं करेंगे और अगर अली बैत नहीं करेंगे अली को शहीद कर दिया जाएगा। अली की जिंदगी को बचाने के लिए, इमाम और वली खुदा की हयात को बचाने के लिए इस हाल में फातिमा ज़हरा मस्जिद पहुंची। और जैसे अली इब्न अबी तालिब को इस हाल में देखा, अब अपने बाबा मोहम्मद मुस्तफा की कब्र की तरफ बढ़ी और उम्मतियों की तरफ रुख करके कहा कि तुम अली से बैत लो, मैं अभी अपने बाबा की कब्र पर जाकर अपने सर से रिदा हटाकर अपने बाल खोलकर तुम्हारे लिए बद्दुआ करूंगी, तुम्हारे लिए बद्दुआ करूंगी। जैसे ही सलमान फारसी कहते हैं, जैसे ही सैयदा की जुबान से ये कलिमात जारी हुए, मैंने मस्जिद नबवी की दीवारों को बुलंद होते हुए देखा। इतनी बुलंद के दरमियाने कद कोई फर्द दीवार के नीचे से गुजर सकता है। जैसे ही फातिमा की कलिमात बुलंद हुए, अली की आवाज आई, सलमान जाओ फातिमा को रोको, उम्मत के हक में बद्दुआ न करे। जैसे ही सलमान अली का पैगाम लेकर गए, सैयदा पलट कर आई, कहा चूंकि वली खुदा का अमर है, क्योंकि अली इब्न अबी तालिब का हुक्म है, इमाम वक्त का हुक्म है, इसलिए मैं बद्दुआ नहीं करूंगी। लेकिन मैं वादा करती हूं जब तक अली को नहीं छोड़ोगे मैं यहां से वापस घर नहीं जाऊंगी। बिलाखिर दुश्मन मजबूर हुआ, अली के गले से रस्सी को खोला, फातिमा ज़हरा आगे बढ़ी, अली को उठाया, अपने हमरा लेके चली। बस आखिरी जुमला अर्ज करूं, दस्ते अदब जोड़कर फातिमा ज़हरा की बारगाह में, ऐ फातिमा आप पर दरवाजा गिराया गया, ऐ फातिमा ज़हरा आपका पहलू शिकस्ता हुआ, ऐ फातिमा आपके रुखसार पर तमाचे लगे, ऐ फातिमा ज़हरा आपके हाथों पर ताजियाने लगे, ऐ फातिमा आप बड़ी मुश्किलों से घर से मस्जिद तक पहुंची। लेकिन सब कुछ करने के बाद बिल आखिर आपने अपने जमाने के इमाम की जिंदगी को बचा लिया। अरे मेरी 1000 जान कुर्बान हुसैन की बहन ज़ैनब पर,
हुसैन की बेटी सकीना पर एक 70 कदम से हुसैन को ज़िबा होते हुए देखती रही और दूसरे ने अपनी गर्दन अपने बाबा की कटी हुई गर्दन पर रख दी और शिमर ने बालों से बुलंद किया, तमाचा मारा, जमीन पर गिरी। बच्ची ने हाथ जोड़ दिए, जितना जी चाहता